चलो, नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आप सबके सामने एक प्यारी सी क्लास। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, अगर ध्यान नहीं दोगे तो ध्यान रखना अच्छे से, तुम पर भी कोई ध्यान नहीं देगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो कल हमने फॉर्मूले याद करवाए थे उनका थोड़ा सा रिवीजन। मैंने कल क्या बोला था कि जो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा रहा हूं उसके लिए आपको एक बार खाना खाने से पहले और एक खाना खाने के बाद, है ना। पंडित जी खड़े हो जाओ। पंडित जी आप ये बताओ, खाना खाने के बाद कौन से फॉर्मूले थे, बताओ जल्दी से, खड़े हो जाओ। पंडित जी यार तुम्हें मंत्र गड़बड़ है, ठीक नहीं है यार बात ये। अतुल नहीं, अतुल नहीं, आशिक खड़ा हो जल्दी से। खाना खाने के बाद कौन सा फॉर्मूला था? अच्छा आप नहीं आए थे, आप गोल हो गए थे। बेटा वीडियो में काय को ला डाल रहा हूँ, वीडियो क्यों डालता हूं मैं, वीडियो में क्यों डालता हूं ये, देख भी खिलाने, तुमने क्यों नहीं देखा? बेटा तुमने रील्स देख ली होगी, समझ रहे हैं, बैठ जाओ आराम से। चलो अब बताएंगे। लोकेंद्र खड़े हो जाओ, लोकेंद्र खड़े हो जाओ। लोकेंद्र बताओ, खाना खाने के पहले कौन से फॉर्मूले मतलब याद करना था? खड़े जाओ, जल्दी से खड़ो फुर्ती में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बिल्कुल सही था। हाँ वो तो पता है मुझे, और आगे बताओ तो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आगे? आपको ये नहीं बताना है उसका आंसर, नहीं आपको ये बताना है कौन कौन से फॉर्मूले थे, बस। नहीं समझ में आया, ये बताना, कितना सरल है तो बताना है ना। खाना जैसे अपन कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई दे देता है वो कि दवाई खाना खाने से पहले वाली है, एक खाना खाने के बाद वाली। तो कौन कौन से थे बस इतना बताना है आपको। नहीं बता? अबे डक्का ही नहीं बता पा रहा है, बताओ। अरे यार, बहनों में से कोई बता सकता है? अब बनाया पूरा हूं है। चलो मैं बता देता हूं, तुम लोग नहीं बताओगे मुझे पता है। देखो मेरी बात सुनो, सीधा सा फंडा था कि घात 2 वाले फॉर्मूले खाना खाने से पहले, घात 3 वाले फॉर्मूले खाना खाने के बाद, सीधा कंसेप्ट था। बुद्धि लगाते ही नहीं है तुम लोग, समझ रहे ना। बताया था कि नहीं बताया था? ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। मेरी बात सुन लो पहले। ओए, हमने आपको यहां देखो, सबसे पहले आपसे कहा था भैया कि एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और एक बताया था एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्या बताया था? और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले करवाए थे। मैं तो आपसे इनके मान नहीं पूछ रहा था, इसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा था, मैं केवल ये पूछ रहा था कौन कौन से फॉर्मूले थे। नहीं समझ में आया? देखो एक बात बताएं हम आपके लिए कि जैसे हम जब 10th में पढ़ते थे, सच कह रहे, वास्तविकता है उसमें कौन सी है, देखो सच बताना मतलब बनता है। तो हम लोग क्या करते थे कि मतलब 10th में इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे, हम 10th में इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे। सो अब क्या होता था कि मास्टर मारता था, अगर सुना होगे नहीं तो मारता था। तो अभी भी शायद सीरीज आती है, उसकी हिंदी लिखी रहती है, मीनिंग मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। मास्टर से बचने के लिए उसकी हिंदी याद करो, सुना दो मास्टर के लिए। नहीं समझ में आया? समझ रहे? तो एक बार पकड़े गए कि मतलब ऐसे किसी ने बता, तो हाँ स्पेलिंग पूछ रही तो गड़बड़ हो गई, कुछ पता ही नहीं था, मतलब समझ रहे, पढ़ना ही नहीं आता है, वो तो हिंदी पढ़ना आता था। फिर क्या हुआ कि भैया वो इंग्लिश वो रट वो स्टार्ट करता हूँ, रटना तो रट नहीं होता है। नहीं समझ में आया? तो फिर क्वेश्चन याद नहीं करते थे। तो अगर मास्टर ये कहेगा पहला क्वेश्चन हाँ तो बता देंगे, दूसरा बता देंगे, क्वेश्चन याद नहीं है। नहीं समझ में आया? ऐसे ही मतलब छोटे से अपन लोग पढ़ते थे, ऐसे याद नहीं करते हैं। उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं होता है, कोई मतलब होता है क्या, बताओ? सच कह रहा है, उसका कुछ भी मतलब नहीं था, कुछ भी मतलब नहीं। मतलब अगर जब तक तुम लोग क्वेश्चन आपको याद नहीं है, जब तक आंसर देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नहीं समझ में आया? मैंने देखा है कक्षा 8 तक बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं कि बताओ कौन से नंबर का पूछ रहे,
क्वेश्चन नहीं, कौन से नंबर का है। अगर तुम क्रम चेंज कर दोगे गलत हो जाएगा उनका। नंबर बताओ कौन सा नंबर का है। सबसे पहले हमारे लाने क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कहना क्या चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया। जब तक हमें क्वेश्चन ही पता नहीं होगा, हमने आपसे कहा तो भैया पानी ले आओ, तुम कछु और लेके दे दोगे तो गलत बात हो जाएगी ना। अब तुम्हें क्वेश्चन सुनना है पहले, समझ में आया कि नहीं। जैसे मैंने तुमसे कहा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए, तब अपने आप इसका आंसर बताएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो ठीक है ना, तो अच्छे से याद रखना है इनके लिए। ये सबके सब मैंने आपको क्या बताए थे खाना खाने से पहले, और क्या था सबके वैल्यू आपको पता होना चाहिए। बताएगा कौन, बताएगा बताओ। कोष्टक में क्या आ जाएगा हमारा, ए बी प्लस का वी सी प्लस का सी, यही था ना। यहां से मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाए थे। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, जो फॉर्मूले हैं वो 3-4 जगह लगते हैं। पहली जगह सरलीकरण में, दूसरी जगह घातांकरणी में, तीसरी जगह आपका एलजेब्रा में, चौथी जगह क्षेत्रमिति में भी लगते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगता है क्षेत्रमिति में, ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आया कि नहीं, बहुत ज्यादा लगता है, ध्यान रखें अच्छे से। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखो, इसके बराबर मैंने क्या बताया था, 4ab। क्या बताया था, 4ab। अब आपको याद नहीं है वो एक अलग चीज है, समझ रहे ना। उस चीज का भी मैं सम्मान करता हूं कि आपको याद नहीं, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या था बताओ, ए स्क्वायर प्लस का, याद कर लो, सच कह रहे नहीं। का दिन मैं बहुत खराब बेइज्जती करूंगा तुम्हारी, जिस दिन मेरा मूड जैसा सक गया ना। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था बताओ, a माइनस का v, a प्लस का v, और ऊपर वाले तो बड़े आराम से आपको याद होंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ab, है ना। a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का प्लस का, क्या था हमारा, प्लस का 2ab। याद हो जाएंगे। आप 4-5 दिन करो, 5 दिन करो, ज्यादा मत करो। आप 5 दिन में आपको रट जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को याद करवाए, सच कह रहे, जिनकी लाने गुणा कर वो नहीं आता, तो ये फॉर्मूला मैंने याद करवा दिए थे पूरे के पूरे। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, मतलब इतना बड़ा डंडा रखा रहता था, मैं से लठिया सी रहती थी। समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे। तब लड़के ही लड़के आते थे, लड़कियां तो आती ही नहीं आती। सही क्या मारते ना, तो सोच लेना कि जो खड़ा है बस बैठे वाले भी सोचते कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो याद कर लो अच्छे से। ठीक है, अरे वीडियो में लिख लेना, लिख लो लिख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो आगे अगर हम लोग मतलब टॉपिक पढ़ेंगे, देखो सिलेक्शन यदि आपको लेना है अच्छे एग्जामों में, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, बात का ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, और ज्यादा नहीं, अगर आप मन से 12 महीना अगर मेहनत कर लो, 12 महीने, 1 साल होती है ना 12 महीने में ना, 12 महीने में गेम हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, याद हो जाएंगे। ये थे खाना खाने से। अब खाना खाने के बाद सुन लो, पहले लिख लो, जल्दी लिखो प्रति में, हो गए। अरे लिख लो, जल्दी लिखो प्रति में। अब ये बच्चे याद कर लाएंगे दोनों की दोनों, ये पता है कि बात मतलब समझते हैं, वो छोटे हैं, लेकिन तुम लोग नहीं करेंगे क्या, तुम समझ रहे हो अपने आप में हीरो हैं, क्यों याद करें, कहीं याद हो गए। हाँ बेटा, लो चला लो कैमरा बेटा, चलो बढ़े आगे। चलो देखो मेरी बात सुन लो पहले, कि जो अपन लोग वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, तो उनका थोड़ा सा स्टेटस लगा लिया करो, देख लिया करो, लोगों के लाने पता चलना चाहिए कि क्लासें लाइव भी हैं। समझ रहे, क्लासें यूट्यूब पे डली हुई हैं, थोड़ा दिमाग लगाया करो सब लोग। ठीक है, अब सुनो पहले खाना खाने के बाद वाले फॉर्मूले सुन लो आप लोग। देखो एक तो मैंने बताया था आपके लाने, क्या बताया था बताओ, नहीं पहले बताया होगा मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। एक बताया होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, और एक बताया होगा ए पे पावर 3 माइनस बी पे पावर 3, ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3, और एक बताया होगा मैंने, और कुछ बताया था क्या, नहीं बताया, नहीं बताया क्या, चलो कोई बात नहीं। ये फॉर्मूले थे, बताओ 4 फॉर्मूले थे, कितने सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल। हम लोगों के लाने अगर हम देखें यहाँ पे, इसका मतलब इसके 2 फॉर्मूले थे, है ना। मैंने 2 तरीके से बताया था, ए पे पावर 3 बी पे पावर 3 प्लस का 3
ए बी और कोष्टक में ए प्लस का वी। और अगर देखें ए पे पावर 3 प्लस का बी पे पावर 3 प्लस का 3a² वी और 3a v² ऐसे था। हाँ कहां पे, यहां से इसमें, अरे अदला बदली कर दी हमने। देखो इधर देखो, पहले ऐसे ही तो रटना नहीं है आपके लाने। ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3, यहाँ आएगा तुम्हारा क्या बताओ, माइनस, माइनस आएगा 3ab, ए माइनस का बी। यहाँ पे आएगा आपका ए क्यू माइनस का बी क्यू, सॉरी यहाँ पे माइनस का रहेगा, क्या रहेगा माइनस। और यहाँ पे रहेगा हमारा माइनस का 3a² बी प्लस का 3av², ऐसे करना है। और इसका भी मैंने आपको लिखवाया था, यदि आपको याद हो, a माइनस का बी, ए का स्क्वायर ए बी प्लस का बी का स्क्वायर। अगर इसका भी लिखवाया था a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी का स्क्वायर, ऐसे याद रखवाया था। मैं करवाया था कि नहीं करवाया था, कर लोगे ना, कोई दिक्कत है। अब आपके लिए एक फॉर्मूला और याद रखना है, ठीक है, एक फॉर्मूला और याद रखना है। मैं बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया। देखो इसे हटा देता हूं, आप देखो अगर इसमें नहीं लिख पा रहे तो आप यूट्यूब पे जाके लिख लेना, ठीक है। हाँ नहीं पूरे याद नहीं कर पाओगे, ग्रंथ टाइप का बन जाएगा, ध्यान रखें अच्छे से। मैं कम कम इसलिए करवा रहा हूं आपसे, मेरी बात सुनो पहले। एक फॉर्मूला है कि जब, देखो सुनो पहले ध्यान से, जब कब, देखो जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, क्या हो, या ये सबकी सब कैसे हो, बराबर हो, ये सबकी सब कैसे हो, बराबर हो। ध्यान से सुन लो अच्छे से, मैंने क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो। या फिर ये तीनों कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो फिर अपन कहेंगे तो फिर a पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 प्लस सी पे पावर 3 माइनस का 3abc इक्वल होता है 0, क्या होता है, इक्वल होता है 0। और इसी को हम लोग पहले, समझ में आया, समझ में आया आपके लिए कि नहीं आया, नहीं आया समझ में, कि जैसे वो देगा कि जब सर a प्लस बी प्लस सी का जो योग है यदि 0 आ रहा है, कितना आ रहा है, 0 आ रहा, 0 आ रहा है, तो इनका आपका q माइनस 3abc बराबर क्या रहेगा, हमारा 0 रहेगा। अब या फिर वे तीनों की तीनों कैसे हो, बराबर हो, कैसे हो, तीनों की तीनों बराबर हो, तब भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी बताओ, 0 रहेगी, क्या रहेगी, 0। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना अच्छे से, a का q प्लस का b का q प्लस का c का q बराबर में 3abc। हमें पता अच्छे से कि सर जब कोई चीज बराबर के उस साइड जाती है तो माइनस से प्लस की हो जाती है, प्लस से माइनस की हो जाती है, तो ये माइनस की थी उधर चली गई तो कैसी हो गई बताओ मुझे, प्लस की हो गई। बताओ बात आपको समझ में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद कर लो अच्छे से। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 या फिर ये तीनों की तीनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो फिर a का q प्लस b का q प्लस c का q माइनस का 3abc माइनस का 3abc इक्वल में 0, या फिर a का q प्लस b का q प्लस c का q इक्वल में क्या रहेगा। ध्यान रखना, जब मैं स्टार्टिंग में आऊंगा तो यही फॉर्मूले आपसे फिर पूछूंगा, समझ में, डेली पूछूंगा, आप याद करोगे या तो कोचिंग छोड़ जाओगे या फिर क्या करोगे, याद करोगे। ध्यान रखना, अगर कोचिंग छोड़ो तो फिर पढ़ाई छोड़ देना, नहीं समझ में आया, क्योंकि यदि आपको नौकरी लगानी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ओके आगे बढ़े, चलो देखो अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। आज की क्लास कहां से प्रारंभ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जे क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके लाने, एक क्वेश्चन तो हमारा जे वालो है और एक कौन सा क्वेश्चन है, एक हमारा जे वालो नहीं, पहले जिसको कर रहे हैं सॉल्व, देखो तुम जो वेल मैंने फॉर्मूला लिखवाओ नहीं नहीं लिखवाया है, ऐसे नहीं लिखवाया है ना, ये वाला फॉर्मूला लिखवाया, कल ही क्लास का फॉर्मूला है, आज नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है।
चलो ऐसा कर रहे हैं, पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन कहां से स्टार्ट, जे वाले क्वेश्चन से। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। मैंने शायद आपको कल बताया था इस क्वेश्चन के लिए, आपको याद होगा कि सर देखो यहां पर पॉइंट लगा है, अगर मैं पॉइंट कहां लगाता हूं, इसको हटा के यहां लगाता हूं, तो बटे में हमें पता है सर वैसे आना चाहिए 10, लेकिन 100 आएंगे। 100 क्यों आएंगे? क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा है। ऐसे ही यहां से हटाऊंगा यहां लगाऊंगा तो कितना आएगा बताओ? 100। और यहां से हटाऊंगा यहां लगाऊंगा, बटे में कितना आएगा बताओ? 100। अब जब यहां पॉइंट लगता है तो ये चीज और ये चीज कैसी हो जाती है? सेम। और यहां से अपन कॉमन लेते हैं ऐसे करके, 1 बटे में 100 इस तरीके से बन जाता है। ये सब अपन ने कॉमन ले लिया, अब अपना जे कट जाएगा ऐसे करके, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा बताओ? 100। इसका आंसर क्या था? 100। कल भी ऐसे ही क्वेश्चन बताया था मैंने सेम। तो एक कंसेप्ट, इसमें टाइम नहीं लगना है, ध्यान रखना, देखो आंसर लगाओ, बस ये देखना है कि यहाँ पे 3 अंक बाद पॉइंट, यहाँ पर कितने अंक बाद? 4 अंक बाद। देखो तो 4 अंक बाद में कितने आएंगे? 100 आंसर आएगा। अगर 5 अंक बाद होता तो फिर 10,000 आंसर आता डायरेक्ट, क्योंकि 2 जीरो अगर नीचे आते तो उसका स्क्वायर करते, कितना हो जाता? 10,000। नहीं समझ में आया? देखो मेरी बात सुनो पहले, जैसे मान लो कि इसमें पॉइंट 1-2 अंक बाद है, और यहाँ पे देखो 3 अंक बाद, अगर यहाँ 4 अंक बाद होता, ऊपर कितने अंक बाद? 2 अंक बाद, नीचे कितना? 4 अंक बाद, तो आंसर डायरेक्ट कितना आता? फिर 10,000 आता। ध्यान रखें। तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो पहले ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके, हाँ बेटा बताओ। ओ बता रहे रुक जाओ, पहले इधर क्वेश्चन आन दो पहले एक और। हाँ कहाँ चल बेटा, पता नहीं कहाँ चला गया, क्वेश्चन है क्या नहीं है? नहीं है भैया, नहीं है क्वेश्चन, नहीं है शायद, एक ही क्वेश्चन है शायद। जी था ना? हाँ जी तो अलग आ गया क्वेश्चन ना। देखो दोबारा सुनो पहले, आप जी बताओ, मेरी बात सुन लो। तुमने क्या बोला था? तुम कुछ कह रहे थे आशिक, कैसे हटाना है? देखो बेटा ऐसा है कि 0 पॉइंट कितना है? 1। ऐसा है, अगर इस पे स्क्वायर लगा मान लो, ठीक है। अब जैसे अपन पॉइंट हटाएं तो अपन जो ही लिखें 0 पॉइंट, अगर पॉइंट हटाया तो आप जी क्या हो सर? 1 बटे में कितना है? 10। लेकिन स्क्वायर लगे पूरे पे, क्या पे लगाने? अगर आपको सर पूरे पे नहीं लगाने तो जहाँ पे बर कर दो ना। नहीं समझ में आया? आ गई नहीं समझ में? तो ऐसे ही रट्टो यहाँ पे है, देखो पहले देखना, यहाँ पे कारट्टो भैया स्क्वायर लगो है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 अंक बाद। तो अगर जाए यहाँ से यहाँ खिसकाने, तो यहाँ पे सीधे सीधे बटे में कितने आए? वैसे आना चाहिए थे 10, लेकिन कितने आएंगे? क्योंकि उस पे क्या है? हर जगह 100। यहाँ से हटेगा यहाँ बटे में कितना आएगा? 100। और यहाँ से हटेगा यहाँ आएगा बटे में कितना आएगा? 100। और यहाँ हटेगा यहाँ से लगेगा तो कितना आएगा? 100। ये हमें पता है ये सब कॉमन आ जाएंगे, एक बटे में कितना आएगा? 100 कॉमन। अब देखो ये चीज और ये चीज कैसे हो गई है? ये 100 कहां पहुंच जाएंगे? आंसर क्या आएगा बताओ? ऐसे करना है, कर लोगे ना? कोई दिक्कत? पक्का? ये बहुत, हाँ बोलो तो बोलो। हाँ ये बात सही है। अगर मान लो देखो ए पॉइंट यहां ना होती हुई यहां होता, यही कह रहा है ना, तो हमें यहां से यहां करना है, तो हमें पता है सर 2 जीरो आते, लेकिन इसको लगा तो कितने आते? 4 जीरो। तभी तो हम कह रहे थे कि आंसर फिर कितना आता? 10,000। समझ गए? और मान लो और इधर होता, फिर 6 जीरो आते उसके सीधे सीधे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। स्क्वायर में जीरो कैसे होते हैं? डबल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, डाउट क्लियर है? अब जे कंसेप्ट क्लियर कर लोगे ना आराम से, अब नहीं करवाऊंगा दोबारा से। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जे कहा है क्या कहते हैं इनसे? क्या कहते हैं बताओ जल्दी से? भिन्न कहते हैं। इसमें कह रहा है नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आते हैं बहुत ज्यादा। छोटी भिन्न कौन सी है? देखो मेरे पास 1,000 तरीके हैं करने के, लेकिन तुमसे सबसे बेस्ट तरीका बता दूं? सबसे बेस्ट तरीका जो है, देखो पहले देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से, जामे अंतर देखने के देख बताओ। 5 को भाग लगाने कितना आए? ये देख, समझ में आई? आई बोलोगे नहीं आई? जामे अंतर देखने के दिखा रहा हो, कितने गा रहा हो? अब इनमें अंतर देखने के दिखा रहा हो, 5 5 छिक्का। इनमें अंतर देखने के दिखा रहा हो, 1 को भाग लगाने के दिखा है। इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 0.6।
3 बटे में आंसर क्या आएगा? समझ में आया? सच कह रहे? पक्का? लिख लो फुर्ती में। अखिलेश देख लो इधर, लिख लो इसके लिए। कर लोगे ना आराम से, आता है यहां से, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार नहीं, तुम तो 4-4 बार समझो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा समझा दिया? हाँ, बस मेरी आदत का है कि मैं एक चीज को बार बार बताता हूं, इसलिए तो तुम सीख जाते हो मेरी आदत में, और तुम उस चीज से सीख जाते हो। मैंने उस चीज की आदत बना लिया। अंतर करना, उसी का भाग लगाना है। जैसे आप जी बताओ, अंतर इसमें 5 का है, 5 का भाग लगाओ। अंतर किसका है? 1 का है, 1 का भाग लगाओ। अंतर 5 का है, भाग लगाओ। अंतर 1 का है, भाग लगाओ। बस कुछ नहीं करना है, बहुत सरल है। कर लोगे ना सब लोग? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे तो लग रहा है झूठ बोल रहे हैं। करवा के देख लें, सच कह रहे? अब जो भी चाहिए तो मैं लाने, फिर तुम्हें सब विस्तार से बता दूंगा तुम्हें लाने। हाँ बताओ, ली से करके दिखाओ कौन सी है, तुम बताओगे मुझे जल्दी फुर्ती में। बताओ बताओ, बड़ी बड़ी बताओ, बड़ी बड़ी बताओ जल्दी फुर्ती में। तो यार तुम लोग बिल्कुल एक्टिव नहीं हो, अनएक्टिव हो, अनएक्टिव। हमारा काम खत्म है, हम बताएं। 8/6, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 8/में बड़ी है, हम करके देखें। देखो अंतर कितना है, 2 का भाग लगाएं कितना आएगा? अंतर कितना है? भाग लगाएं कितना आएगा? अंतर कितना है? भाग लगाएं कितना आएगा? 2.5 आएगा। अंतर कितना है? 4 दूनी, हाँ ऐसा आ रहा। बड़ी कौन सी है? बुद्धि लगाने, पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? कर लोगे? कर लोगे, जल्दी बताओ। पक्का? कर लेना, ठीक है। यूट्यूब वाले भी कर लेना बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भैया। अब ना कर दूंगा, ये भी भिन्न ही है। कर लोगे? पक्का? सही कह रहे? आगे आगे कर लोगे? हाँ, जो बता देता हूं मैं। देखो, इसको अवरोही क्रम होता है, एक आरोही क्रम होता है। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। घटता क्रम, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो हम लोगों ने खिलाना है, देखो कैसे देखना है, मेरी बात सुनो। हमने आपको अबे बताओ कि सर 1 आ रहा हो, 1 को भाग लगाओ, कितना आ रहा हो? 2 ही आ रहा हो। 5 आ रहा हो, 5 को भाग लगाए, 0 पॉइंट कितने का है बताओ? 2 ही आए। 4 दूनी कितना आ रहा है? अरे 4 दूनी ऐसे कैसे? 0.25। यहाँ पे कितना आ रहा है? तो 0.7 ऐसे आ रहा है, बे आएगा। अब मेरी बात सुनो पहले, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? पहली ही है। 2/3 है नैया, 2/3 है नैया, 2/3 है नैया। बुद्धि कहां लगाओगे आप? समझ गए? कोई दिक्कत बताओ? नहीं समझ में? नहीं आई समझ? हाँ समझ गए सभी लोग। देखो, अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी आना चाहिए पहले। तो सबसे बड़ी इनमें 3 में है, क्या बताओ? और सबसे छोटी आना चाहिए बाद में। तो सबसे छोटी कौन सी बताओ ली से? 0.25, 1/5, 1/5, 1/, हाँ 0.2 है ना सबसे छोटी। तो 1/6 आना चाहिए लास्ट में। हमें पता है सर, लास्ट वाली मिली, पहली वाली मिली, फिर मतलब नहीं है। कर लोगे ना? बताओ। पता नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि नींद में हो। एनर्जी नहीं आ रही तुम में, पता नहीं कहां चली गई तुम्हें एनर्जी है। अब तो पता है, देखो धूप भी बढ़िया पड़ रही है, एनर्जी तो आना चाहिए, है ना? कर लोगे ना आराम से? कर लो, ये तो करवा दिए ना भैया। हाँ देखो, इसको भी करवा देता हूं, ठीक है? करवा दूं? करवा दूं? करवा दूं? देखो, जब कहो कब, जब, जब मैं, देखो ऐसे कर लिखना है आपने, रट्टाफिकेशन मार देना, ठीक है? जब A+B+C नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल 0, या या A बराबर B बराबर, नहीं सॉरी,
सी नॉट इक्वल है जी, बराबर नहीं है जी। ये तीनों की तीनों बराबर नहीं है, उनका योग जीरो भी नहीं आए और उन्हें अगर देखें तो भी बराबर भी नहीं रहे। तब जो फॉर्मूला लगाते हैं, चाहे तुम जी होता आपका ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 प्लस सी पे पावर 3 माइनस का 3ab सी। इतना समझ में आया? देखो ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 प्लस सी पे पावर 3, 3abc बराबर बराबर होता है ए प्लस का बी प्लस का सी, कोष्टक बंद। इतना समझ में आया? आया समझ में? आ गया हो नहीं आ गया हो, रट्टाफिकेशन मारना है, ध्यान रखना अच्छे। समझ में आया कि नहीं आया? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी। फिर कोष्टक स्टार्ट, फिर करना है ए का स्क्वायर वी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का वी सी माइनस का सी ए। समझ में आ रहा है? जाको रट्टा मार दो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कब है? जब ये बराबर जीरो नहीं है या फिर आपस में बराबर नहीं है, तब इसकी वैल्यू ऐसी आती है। और यदि आपको समझ में आ गया, इसको रट लो, लिख लो अपने रजिस्टर में। लिखो जल्दी फुर्ती में, लिखो फुर्ती में। यहां से रेलवे का ध्यान रखना, कह रहा हूं रेलवे का एकदम फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना बिल्कुल रेलवे का, ठीक है? सिस्टर आ रहा है समझ में? देखो मेरी बात सुनो, जो याद नहीं करेगा वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उसके लिए, ठीक है? माना कि हम अनजान हैं। बढ़े आगे, बताओ बढ़े दोस्त, क्या कह रहे? क्या भाई बढ़े आगे? अबे ऐसा लग रहा हूं मैं लाने के, अबे लड़ुआ खत्म नहीं हुआ मोड़ मोड़ के, नहीं है? या फिर रूपा का चक्कर है? रूपा का चक्कर, रूपा का चक्कर मतलब मेला दिलों का है ना, मेला चल रहा है ना आजकल, है ना? देखो इधर देखो, पहले देखो इधर, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, ओए शांत हो जाओ। देखो मेरी बात सुनो पहले, ओए दादा हो, देखो ए क्यू लिखा है जी, ए क्यू लिखा है, ए क्यू, और ये लिखा है बी क्यू, और यहां लिखा है सी क्यू। अब जो यहां लिखा है माइनस का, तुम जो लिखा है ना, तो देख लियो तुम, तो हो जाए खोल के देख लो। इसके अंदर 3 है, 15 है, 20 है, 25 है, इन्हें गुणा करके देख लो, जो ही निकल के आए। देखो करके दिखाऊं मैं? 15 दूनी नहीं, 15 दूनी 30, 30 होगा, आओ 30 होगा, हाँ 30 होगा। 3 त्रिका और 25 नम्मा 225, 2 जीरो। देखो लिखिए जो जाको, मतलब फॉर्मूला का है 3abc, है या नहीं बन सकता बताओ मुझे। अब देखो इसे मिटा दो। अब सुनो पहले, अब नीचे पता का लिखो है, जो लिखो है ए स्क्वायर, और का लिखो है वी स्क्वायर, और लिखो है सी स्क्वायर। और जो 300 है ना, जो है 15 गुणा, मतलब यहां लिखो है ए बी, देखो 15 गुणा 20 300 ही होता है, और यहाँ लिखो है 25 दूनी 50 मतलब बी सी, और यहाँ लिखा है 25 गुणा 15 मतलब सी ए। लिखा है, लिखा है कहीं लिखा है? और ऊपर वाले को मतलब पता क्या होता है? ऊपर वाले को जो हुई है, और ए प्लस बी प्लस सी हुई है कि ना हुई है? नहीं समझ में आ रही? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इस लाइन का फॉर्मूला बताओ ना मुझे। हाँ, आपके पास सर जो चीज तो आ है ही, लिख के बता देता हूं। इसका मतलब होता है कि सर ए प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है सर? तो होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। क्या होता है? सी होता है ना। तो अब ये बताओ मुझे कि जो क्या बताएं, क्या जे वाली चीज और जे वाली चीज सेम नहीं क्या?
अब बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। तो आप कहोगे सर सबको जोड़ दो। ए का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 20 और इसका मान कितना है 25। सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना निकलेगा। एक काय में आया हुआ है एनटीपीसी स्टेज 2 मतलब मेंस में, समझ में आए। यहां पर आपके लाने कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा यदि आपको ये चीज याद है। यहां से एनटीपीसी तो ये सोच लो खुल्लम खुल्ला कहती कि मैं पूछूंगी यहां से क्वेश्चन। हाँ वो पहले ही कहती कि यहां से क्वेश्चन पूछूंगी, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। याद करो पढ़ते हैं। क्या कह रहे हो, मैंने क्या कह दिया ऐसा है? नहीं अच्छा पूछोगे भी हंस रहे तुम हंसते हो, याद कर लो पछताओगे। याद हो जाएंगे, हो जाएंगे। सच कह रहा है, कह के सिलेक्शन करवाऊंगा तुम्हारे अगर तुम मेरी बात मानोगे। जैसे अब मैं कल में आया हूं, मैंने पूछा बताइयो, तुम कह रहे सर याद नहीं है सर ना तो नहीं होगा कुछ भी, समझ नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है हटा दें। हटा दें तो आंसर आ गया। हाँ चलो चलो क्लियर है। उससे पहले छोड़ दिया क्वेश्चन, नहीं छोड़ा। देखो अब इसको देखो, इसको देखो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें ये देखना है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, देखो ए क्यू लिखा है और देखो पहले यहां पे भी लिखा है बी क्यू लिखा है। हाँ समझ, देखो पहले इधर यहां लिखा आपका कि 3 पॉइंट, इसको आप ए मान लो। तुम तो क्या मान लो, देखो ध्यान से, इसको मानो आप ए मान लो। ए स्वपन ने कहा सर ए का क्यू लिखा है माइनस, तो माइनस लगा लो 3, फिर लिखा है ए स्क्वायर गुणा बी प्लस 3 बी है ना, ए और क्या बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यू। देखो पहले सुन लो, पहले मैंने पता कैसे लिखवाओ तो फॉर्मूला, मैंने पहले लिखा था तो इसके लाने और फिर मैंने इसको लिखा था। इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन भाई साहब को ऐसे उठाया और आगे ले आया, क्या दिक्कत, नहीं समझ में आया। इसी के बराबर क्या होता है बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब। अब a का मान क्या है 3.7 और इसका मान क्या है 0.7। अगर आपको याद नहीं होता तो फिर कुछ नहीं होता। क्यू आएगा, क्या आएगा क्यू, 3.7 में से 0.7 जाएगा, क्या बचेगा 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 27। कितना होता है 20। अरे लो ना, अरे एकदम ध्यान मत दिया, 27 आ गओ ना, तो बस छाप ना 27 के लाने, क्यों टेंशन ले रहे हो। आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत। अब बताओ ये फॉर्मूला आपको नहीं आता तो क्या आप कर लेते, नहीं करते। तो मैंने फॉर्मूला क्यों याद करवाए, क्योंकि तुम्हें पता है क्वेश्चन आते। देखो क्वेश्चन ग्रुप डी में 2022 ही में आया हुआ क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया, देख लो आप लोग, ठीक है पढ़ लो बढ़िया रहोगे। याद होगा बेटा, अभी से याद कर लो आप तो, कहा कि आगे चल के बहुत कंपटीशन है, तुम ही तो कंपटीशन बढ़ाओगे। सर जब जी वैसे तैयारी कर रहे, ठीक है आगे बढ़े। चलो चलो लिख लिया ना, क्यों दोस्त लिख लिया, समझ लिया कैसे आ रहा है क्या आ रहा है। चलो एक बार और इसको प्ले करके देख लेना, ये मैंने करवाई दिया इसको। हाँ देखो हेलो ओ भैया बहने, देखो ध्यान से, अच्छा है ना क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होगा इनमें बताओ, भाग होगा, 8 का भाग 8 में लगाएंगे कितना आएगा 1, 1 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा 8, 8 8 कितना आएगा, कितना 16, 16 से 16 खत्म, कितना आएगा 1, 8 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 1, 1 का गुणा 1 में मतलब 1,
आंसर कितना आएगा? कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने? नहीं किया गलत। देखो दोबारा सुनो, पहले जो था इससे इसको काट देंगे, कितना आएगा? 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 8। 8 और 8 कितना हो जाएगा? 8 और 8 खत्म। खत्म। अब जो बताओ 8 से 8 खत्म, 1 और 1 गुणा 1 मतलब 1। आंसर कितना आया? 1। 1 का रट्टा खत्म। नहीं समझे? समझ गए ना? सबको पता है पहले क्या करते हैं? हम नहीं बोलूंगा पहले क्या करते हैं। पहले क्या करते हैं? है? हाँ जी, इधर देखो, देखो इधर, ऐसी सीरीज में मैंने कुछ आपको बताया था, बताया था, याद है आपको? तो क्या बताया था? सुनो पहले कि जितना अंतर यहाँ पे है, वाह वाह, यहाँ पे सुनो, जितना अंतर यहाँ पे है उतनी संख्या ऊपर होना चाहिए। क्या है ऊपर? हुआ दिमाग खराब? अगर नहीं है, सुनो पहले ध्यान से, तो अपने क्या करने हैं? देखो अपाय मन से, अपाय मन से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, और जे भाई साहब को अपन यहां से अंदर भेज दें कि तुम पहुंचो ऊपर सबके। अब जी कहेगा कि मैं यहाँ अकेला बचाऊं 1/3। समझ में आया? आपके और सर बात तुमने जो कही थी कि बटे में अंतर जो है भाई ऊपर है, सब में हो गया। देखो सब में है, ऐसा कि नहीं है बताओ? तो इसका देखो ये तो लिखा है 1/3 लिखा, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था कि जो 5 लिखा वो 1 में क्या आएगा? डायरेक्ट 5। 1/5 माइनस का लास्ट वाला 1/17, ऐसे बताया था। 1 में कितना आ रहा है? 3। यहाँ पे 17 एकम 17 माइनस के 5/17 पाना, बोलो तो कम से कम 85। और आप जी बताओ 17 में सब 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 12 आएंगे। इधर देखो 1/3 और ऊपर आ रहा 12/85। आप बताओ ईमानदारी, 3 से कितनी चौक? 4/85। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखें अच्छे से। मैंने देखो क्या, मैंने जैसे अपने पता है, देखो मेरी बात, मैथ में बहुत जगह अपने मन से अपने चीजें अनुसार बनाने के लिए कछु कर देते हैं। जैसे अपन ने 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया था और 3 का क्या किया था? डिवाइड। आखिर अपन ने किया कुछ नहीं और किया भी है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर अपन ने ऊपर वाले 3 को अंदर भेज दिए और नीचे वाले 3 को तुम बाहर रहो भी। नहीं समझ में आया? इधर हमारी सीरीज बन गई और सीरीज को हमने सॉल्व करना आपको सिखाया है, मैंने नहीं सिखाया? बताओ सिखाया कि नहीं सिखाया? और ये आपका सीरीज, ये इसको जब सॉल्यूशन करा तो ये आपका आंसर आ गया 4/85। ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं। क्या कह रहे हैं? कैसे? हाँ हाँ, तो क्या हो रहा है? हाँ? हाँ, तो क्या कर रहे हैं? हाँ, पता नहीं क्या कह रहे हैं तो। ऐसा बताया था? कौन ने कहा है ऐसा? अरे नहीं बताया होगा ऐसे। अरे कौन ने कह दिया तुमसे? भैया दादा कौन से नियम लगा रहे हैं तुम लोग? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके, ऐसी मेथड होगी, का क्वेश्चन और होगा। ये ना करना भैया। कहाँ सीख के आते हो तुम? मेरा नाम लगाते हो कि आप नहीं सिखाया था, मेरे लिए बदनाम करवाओगे? ये नहीं है शायद, नहीं। हाँ जी, देखो दादा मैंने ऐसे कही थी तुमसे, अरे डट जाओ दादा हो। मैंने ये कहा था, देखो पहले कि अंतर यहाँ पे जितने होना चाहिए भाई चीज होना चाहिए ऊपर, तो डायरेक्ट हमें जाए लिखना है 1/1 माइनस लास्ट बाय 1/10, और 10 एकम 1 एकम मतलब 10 माइनस 1 में कितना आएगा? मतलब आंसर कितना आएगा बताओ? 9 में ऑप्शन में है जो आरआरबी जेई में 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हारे लिए। लिख लो जल्दी फुर्ती में, ये सीरीज है वो। समझ में आया कि नहीं आया? पता नहीं कौन सी मेथड लगा रहे हैं, मुझे तो ना आई समझ में तो भाई। नहीं हम नहीं कबाव चाह रहे हैं। हाँ, तुम तो जो ही कहो जो हम कह रहे हैं। हाँ तो ऐसे नहीं लगाने अपने, जो काम एक में हो वो नहीं, वो सब में होना चाहिए तो ठीक है।
तुम अपने अनुसार कच्ची चीजें मत बनाया करो, पहले मेरे से को स्पष्टीकरण करवा लिया करो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है। तो जाओ, अगर और होंगी यार ऐसे क्वेश्चन तो मतलब देख रहे हैं नहीं नहीं यार। अब देखो पहले एक सीरीज और थी इसमें, ओए दादाओ देखो अच्छी सीरीज है, ध्यान रखें अच्छे से। ये थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन से आपको डर भी लगता होगा, लगता है ऐसे क्वेश्चन से डर? कैसे क्वेश्चनों से? देखो ऐसे क्वेश्चनों से देखो लगता है, मैं बता देता हूं। इसमें हमें क्या करना है, मेरी बात सुनो। अगर हम इस ओए इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही की वही चीज मिलेगी, और प्लस एक करेंगे तो आप जी बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो यहां निकल रहा होगा हमारा एक्स। देखो पहले ध्यान से, जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा एक्स प्लस वन, और वन जोड़ेंगे तो एक्स प्लस के टू, और अपन में क्या आ जाएगा हमारा एक्स प्लस के वन। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? बस नहीं आया? आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। आया। ऐसे ही इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जी कहोगे सर यहां आ जाएगा हमारा एक्स प्लस का थ्री बटे में एक्स प्लस का टू। समझ में आया? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस का चार और एक्स प्लस का तीन, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा ही आएगा, और हम काटना स्टार्ट करेंगे, ऐसा चलेगा। देखो तिरछा, तो कट गया। ऊपर क्या बचा एक्स प्लस के पांच, नीचे क्या बचा एक्स प्लस का वन, और आंसर नंबर डी। ऐसे करना है, समझे ना? समझ गए ना? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कर लोगे ना सीरीज के लिए? अरे यार पंडित जी तुमने यार सब दही कर दिया। हाँ देखा करो ध्यान से, जाको जहां मल्टीप्लाई करें कहा है एक्स प्लस का वन जो यार, और प्लस में कहा करें एक, तो आप जो बताओ बटे में कहा है एक्स प्लस का वन, और यहाँ एक्स प्लस का आ जाए टू नहीं आ जाए, बटे में कहा जाए एक्स प्लस का वन नहीं आ जाए। ऐसा ही जाए कर लियो, ऐसे ही जाए कर लियो, ऐसे ही जाए कर लियो, कैसी चल जाएगी, हेड खत्म, कोई मत। ठीक है, हटा दें बहने, बहने आ गए समझ में? चलो ओके, आप पढ़ा मत किया करो लेकिन, ठीक है? पापा के रुपया बच जाएंगे अगर पढ़ लोगे तो, जो दहेज में देते हैं पापा मम्मी। देखो जे वाला हो, देखो सेम मेथड लग रही है इसमें भी। देखो आप बताओ, ओ हेलो, इसका इसमें मल्टीप्लाई मतलब क्या आएगा एक्स प्लस का वन बटे में, यहां देखो पहले गुणा में है ना, इसका ऐसा मल्टीप्लाई एक्स प्लस का टू अपन में एक्स प्लस का वन, यहाँ पे भी देखो पहले एक्स प्लस का थ्री अपन में एक्स प्लस का टू, और यहाँ पे भी देखो पहले एक्स प्लस का फोर अपन में एक्स प्लस का थ्री। आप बताओ वो ही हो रहा है? ऐसे ही हो रहा है। ऊपर क्या बचा एक्स प्लस का फोर, नीचे क्या बचा एक्स, ऑप्शन है क्या कौन सा? बी आंसर है, बी। खिचड़ी पका दी मैंने वहां पे, है ना? तो बताओ आप सबको समझ में आया या फिर नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? बस घर पे मत पढ़ा करो आप लोग, ठीक है? हाँ ध्यान रखना अच्छे से। क्यों आ गया ना समझ में? ये सीरीज थी बिल्कुल क्लियर है ना? अब देखो पहले, ओ भगवान एक क्वेश्चन देखो कितना सुंदर, देख रहे कितना सुंदर। देखो मेरी बात सुनो पहले, ओए दोस्त हेलो, जैसे मैंने तुमसे कहा कि पांच प्लस के पांच प्लस के पांच प्लस के, अब मुझे जोड़ना है, जोड़ना है। अगर एक जैसी संख्या है एक दो तीन चार, चार पंचे 20, कर सकते हैं? नहीं समझ में आई? या तो आप ऐसे जोड़ सके पांच पांच 10, पांच 15, पांच कितना हो गया है 20 ऐसे। और हमें पता है सर एक जैसी संख्या है पांच चार बार आ रहा, पांच चौक, ऐसा कर सकते हैं ना? तो ऐसे ही भैया 777 777 777 777 कितनी बार आया? चार का मल्टीपल सात चौक 28, सात चौक 28 29 30, सात चौक 28 29 30 31, ऐसे ही आ जाए 3108 आ जाए। आप क्यों सर इनमें मारो, आप बोलिए आप, ठीक है? ये हट गए। आप क्यों सर ये पांच पांच सेम है और सेम का कंसेप्ट बताया था आपने, इनको डायरेक्ट जोड़ दो, कर दो, डायरेक्ट जोड़ दो। जब हम लोग डायरेक्ट जोड़ रहे होंगे, मेरी बात सुनो पहले, डायरेक्ट जोड़ रहे हैं चार तीन सात, सात और दो नौ, कितना हो रहा है 10 बटे में पांच, कितने में आ रहा बताओ? दो और जोड़े, ईमानदारी बताइए तो 31। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा ऑप्शन नंबर? ऐसे करना है, कर लोगे ना आप लोग? तो लिख लो फिर क्या है,
देर क्यों लगा रहे हो आप? देखो शानदार तरीका है, ध्यान रखना, ठीक है। आप करो, बस आराम आराम से करते रहो, धीरे धीरे लगे रहो, समय रहे। टोपी वाले भैया तुम्हारा ध्यान कहीं और जा रहा है, इधर देखो, समझ रहे हैं ना? सब कछु काम केवल नजरई को है। नजरई से तुम अच्छी जगह पहुंच सकते हैं, नजरई से आप खराब जगह पहुंच सकते हैं, नजरई से आप कीचड़ में गिर सकते हो, नजरई से आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो, समझ रहे हैं ना? हटा दें, हटा दें, बोलो एक बार और समझाएं। देखो मैंने कहा कही तुमसे कि सर एक जैसी चीजें जितनी बार आती हैं, जैसे मैंने तुमसे कहा मेरी बहन देखो ध्यान से, 10 + 10, 10 + 10 कितने का आ रहा हो, जो बताओ पहले, जो कितने आ रहा हो? 10 और 10 20 30 40 50 60 70 आ रहा है, लेकिन 7 बार आ, 2 3 4 5 6 और 7, 10 7 बार आया, 10 × 7 मतलब 70। ऐसे ही हमें पता है जे कितनी बार आया बताओ, 4 गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 3108, ठीक आएगा। और मैंने ये कहा था सर अगर बटे में सेम है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ के कितना हो रहा है 10 और जितना संख्या नीचे है वही को भाग लगा दियो, कितना निकल के आ रहा है, 2 2 और ऐड कर दो तो आंसर कितना निकल के आएगा। ऐसे करना है, कर लोगे ना? बोलो, चलो चलो भैया ना, रुक जाओ, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। ये हो गया, अच्छा ये करवा दिया क्या? तुम कह रहे हैं सर आज ऐसा क्या करवा रहे हैं, ऊपर तो पूरे हुए नहीं? अरे इसलिए करवा रहा हूं, आप समझ नहीं रहे बात के लिए, तुम बात को समझो। चलो इसको करवाता हूं, ठीक है, इसको करवाएं, करवाएं इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने ऐसे करवा तो दिए, नहीं करवाया क्या? देखो ये तो पक्का पता है सर क्या है, मतलब गुणा होना है इनका, दोनों का गुणा होना पहले, तो इनको डायरेक्ट तुम पलट दो, क्या दिक्कत है? पलट सकते हैं, देखना पलटेंगे। अब सुनो पहले, मैं केवल इतना सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखें अच्छे से, कर दें? आप कहोगे सर जो 1/, तो बेचारा 5 रहेगा, लेकिन पलटेंगे तो 5/1 और 5/1, खत्म। क्या हो गया? खत्म। देखो अब ये भाई साहब पलट जाएंगे, आप कहोगे सर 1/5 गुणा में 1/5 पलट जाएंगे सर, 5 में कितना आएगा? खत्म। सबसे नीचे वाला 5 ऊपर जाएगा, मतलब आप ये कहोगे सर ये पूरी रासलीला का जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ? 25 आएगी। समझ में आया कुछ? आया समझ? भूल जाओ कि सर कुछ था ही नहीं, यहाँ पे क्या लिखा था बताओ, क्या लिखा था बताओ? खत्म। अब सुनो पहले इस वाले का कार्यक्रम कर लेंगे। 55 25 कितने हो रहे? 30 नहीं हो रहे? 55 25 30 30 खत्म, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। 5 55 25 1 गो, तो इसके लाने का लिखें 24/5 गुणा में 10/, लेकिन आगे का लगो, देखो पहले 5 दूनी 2 से काटो के देखा है 12 ही आए, 12 दूनी है और माइनस के देखा गए। अब सुनो पहले, रुक जाओ, जी इसका वैल्यू कितनी आई थी, अब इधर के आता। अब सुनो पहले, ओए और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा है 25 एकम 25 24 गए, आंसर ऑप्शन में है नहीं होता, लिख देते उसमें आंसर, ये एक ही होता। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कर लोगे ना? भूल गए, गड़बड़ हो गई, बता दिया करो आप, देखो शर्माया मत किया करो। समझ में आया कि नहीं आया? पैसा फेंक रहा है यार, समझ रहे ना है? तब तुम्हें पता है, तुम्हें वो ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, लड़कियों नहीं दिखाओ, तुम्हें दिखा होगा, देखा है तुमने ऑर्केस्ट्रा? ऑर्केस्ट्रा जब होता है तो जो तुम्हें पता नहीं है, 2 90 रुपया के पैक लगाता है ना, तो वो स्टेज पे पहुंचता है, सीधा नहीं पहुंचता है, क्योंकि 90 के 2
पौआ लगे हैं, नहीं समझ में, पैसा फेंका ना उसने। और अगर जेब में अगर गलती से रुपया हो गया तो ये सोच लेना है? नहीं चला जाता है, नहीं नहीं वो नहीं जाएगा। क्यों आया समझ में? आ गया ना? क्या कह रहे और समझाएं? हैं? सही बताओ। अरे यार ये देखो, हाय 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 हाय, पचम और 5, पचम और 30 से 30, और 24 कैसे आओ? रुक जा रुक जा रुक जाओ, 1 मिनट 1 मिनट। 5 एक नहीं, पचम में से एक गए, 24 बटे में 10 बटे में 5 नूनी, बचे कितने हैं? इसकी वैल्यू आई थी 25, निकाल के देख लियो। ठीक है चलो, इसके बाद ओए आवाज नहीं, आवाज मत करो, आवाज की तो सख्त नफरत है। इधर देखो, इसका आंसर बताओ, इसको कैसे निकालेंगे? देखो ओए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। करके दिखाओ कितना आएगा, जल्दी बताओ, करके दिखाओ। जो करेगा उसके लिए 40 रुपए की डेयरी मिल्क मिलेगी। है? जीरो आ रहा है? जीरो कैसे आ रहा है? है? सही, सही बताओ। चलो देख रहे हैं अपन लोग, अभी लगाता हूँ ऊपर। देखो 4 एकम, 4 में से कितना बचेगा? 3 बटे में 4 एकम, 2 गए, कितने बचेंगे? रुक जाओ रुक जाओ, अब ये बताओ आगे क्या आया होगा? यहाँ पे 3 आया होगा, तो 4 एकम 4 मतलब पहले देखो 3 बटे 4, 2 बटे 4, फिर यहाँ आएगा 1 बटे में 4, अब फिर आया होगा 4, नहीं आया होगा, तो उसके लाने क्या लिखेंगे हम? 0 बटे में 4, ऐसे आएगा ना? अरे जैसे ऐसा आएगा 1 माइनस का 4 बटे में 4, ऐसे आएगा ना? ऐसा देखो, जब एक सही 1/2, 1/4, 2/4, 5/4 नहीं, ऐसा बीच में 3/4 होगा, 4/4 होगा। देखो 4/4 आएगा, वहां पे 0 हो गया होगा, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ पे 0/4 हो गया। फिर हमारा क्या आया है? फिर आया होगा हमारा 4 एकम 4 मतलब 1 बटे में 4 मतलब माइनस के, और यहाँ पे क्या है? माइनस का 2 बटे में 4। लेकिन ये भाई साहब ने जीरो ने सबको 0 कर दिया। ध्यान रखना कि 0 का अगर किसी में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका पूरा मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और इसका आंसर क्या लगा दोगे आप? 0। बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ, आ गई ना? डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखना। हाँ? 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 हाँ, क्या कह रहे? हाँ, देखो भैया, 0 के बारे में सुन लो कहानी। अगर 0 किसी में जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 0 किसी में घटाते हैं कोई प्रभाव नहीं करते हैं, लेकिन अगर 0 का हम किसी में गुणा कर देते हैं 0 हो जाता है, 0 का किसी में भाग लगाते हैं तो उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है। समझ में आ गया? अरे समझे ना? जैसे मान लो x से क्या है संख्या, अगर इसमें जोड़ोगे 0 तो बराबर आएगा x, घटाओगे 0 तो बराबर आएगा x, कोई प्रभाव पड़ा क्या? तो जी तो मैंने भाषा के रूप में कहा था कि यदि हम किसी में 0 जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं, घटाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं, किंतु किंतु अगर हम गुणा करते हैं तो 0 आएगा, और भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा? अनंत आएगा। क्या आएगा? अनंत। ये 4 कंसेप्ट पे छाप लो मेरी प्यारी बहनें और भैया, छापो छापो छापो, लिख लो, लिखो जल्दी से। पर आपके लाने में एक लॉलीपॉप दूं, बताओ? हैं? तुम पता है क्लास को मजाक में लेते हो, हम सही कह रहे हैं, हम मतलब क्लास हंसी मजाक के तरीके से पढ़ाते, तुम लोग उस चीज के लाने समझ रहे? हमने कहा था डब्बा बना के अगर हमने आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो सुनो पहले मेरी बात सुनो।
पढ़ा रहे रुक जाओ। हम्म, हाँ देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन अपन कल करवाएंगे। देखो मैं एक चीज सिखा रहा हूं आपके लिए, ओए ध्यान से देखना आपके लिए। एक आपने क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे, पढ़े ऐसे, इसका नाम है लंगड़ी भिन्न। इसका नाम क्या है? लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न, लड़खड़ाती हुई भिन्न, नहीं समझ में आया? लड़खड़ाती समझते हो ना? जब तुम्हें पता है 70 रुपए का क्वार्टर लगा रहता है ना, वो ऐसे ऐसे झूमता है ना इंसान है? है? सही बताओ। लेकिन पंडित जी आप छोड़ के नहीं आने अपने, ध्यान रखना। ऐसा मंत्र दे रहा हूं कि तुम समझ लेना कि सब पा रही है, ध्यान रखना। देखो आपको करना क्या है, आपको लास्ट में ये देखना कि क्या लिखा है। यहां लिखा है 1/में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले लिखना है जो वाला एक, पहले लिखना है कौन सा एक, फिर लिख लेना है कौन सा हर। 1 और 7 लिख लिया। क्या लिख लिया? 1 और 7। मान लो इस एक की जगह यहाँ पे कितना होता बताओ? 3 होता। कितना होता? 3। ध्यान से सुनना, अगर तुमने ध्यान से नहीं सुनो काम फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर यहाँ 3 होता है तो हम क्या लिखते? फिर हमें जो देखना है कि यहाँ पर जो जो सीढ़ी भर रही कितनी बार है? 1 बार, 2 बार और 3 बार, ऐसे 1 बार और 2 बार और 3 बार, ठीक है। जाके लाने जामे जोड़ने कितने का है? लिख लो 10 लिख ले। जाके लाने जामे जोड़ने कितना आए? लिख ले ना। और जाके लाने जामे जोड़ने कितना आए? तो आंसर होगा 27/17। और छाप लो इसके लाने अच्छे से। नहीं आई समझ में पंडित जी? नहीं आया समझ में? नहीं आई। लॉलीपॉप है दी, लॉलीपॉप है दिया। दोबारा सुनो पहले। ऐसे लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे कितना है? 3, सो 3 लिखो। फिर कितना है बटे में? 7। अब जो देखना है कि कितनी स्टेप है बनी उसमें, 3। यहाँ पे ऐसे 3 स्टेप बना लो। हमें जा में जा जोड़ने कितने का है? जा में जा जोड़ने कितना है? और जा में जा जोड़ने कितना है? और डंडा खींच देना है, मतलब इसका आंसर आएगा आपका 27/17। हाँ आ गया ना समझ में? क्यों आया समझ में कि नहीं आया? क्यों सिस्टर समझ में आया? नहीं आया समझ में? तैयार है, रेडी? क्या बहन समझ में आया? पक्का कर दोगे? सच कह रहे? झूठ तो नहीं कह रहे? चलो। फिर लिख ही नहीं पा रही, कैसे लिख रही है? देखो पहले इधर देखो, ऐसे करना है। हेलो। है क्या भाई? कहाँ है दीपक बॉस? बैठा है कहीं बैठा है? अरे दीपक, फिर कछु और ना दुखा लें तो ध्यान करिए। फिर तो गोली चल जाएगी, है ना? संतरा की। लिख ही नहीं पा रहा है तो कुछ तो। कैसे लिख रहे हो भाई? क्या हो? नहीं आ रहा समझ, मतलब लिखना समझ में नहीं आ रहा है क्या?
छोटी कर दें, चलो छोटी कर देते हैं, कर दें छोटी। पहले हम इसको हम बता देते हैं, ठीक है। पहले हम बता रहे हैं, पहले अपने लिखना है 3 में, यहां से प्रारंभ कर रहा हूं। 3 के बाद कितना लिखा है 5। अब सुनो, पहले गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, ठीक। 12 बिंदी बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 ही है। देखो 5 में 3 8, 8 में 5 13, 13 में 8 21, 21 में 13 कितना हो रहा है 34, 34, 34 में कितने हो रहे 55, और 55 में 34 4 9 8 89, 89 में 55 9 5 14, 14 और 8 5 13। हाँ, इसके बाद में जोड़ियो कितने हो रहे 8 5 13, 14 हो रहा है। चलो भैया 14 कर दें फिर 144, क्यों? हाँ हाँ भैया, 144 में 89 जोड़ो, 9 4 13 और 8 4 12, 12 1 13, 1 200, 200 तो तीनों 4 7, और तीनों 4 7 हो गए, तीनों 4 7 और 377। ये यहां तक आ गए अपन लोग। इसके बाद इसमें इसको जोड़ो, यहां तक पहुंचेंगे आप। 10 7 3 10 1 11, 5 6 1 610, फिर इसमें जोड़ो 7 8 900, इनको जोड़ो आप 7 8 1 9 1500। अब देखो सब 1597 बटे में 900, तो यही क्या है, ऐसे करना है। ये लंबा हो गया क्या, लल्ला लंबा हो गया, सही कह रहा है। चलो छोटा सा करते हैं अगला वाला, अगला वाला करना, ठीक कर लोगे ना। चलो बताओ इसके लाना जी, सरल हो जाएगा, करवाएंगे। आराम आराम से, गड़बड़ हो जाएगी यार, हम सब करवाएंगे, चिंता मत करो। हम वहां तक जाएंगे जहां तक एग्जामिनर भी नहीं जाएगा। बस आपको डटे रहना है, मेहनत करते रहना है। कितना तेरा तेरा ये फोन आ गया मेरा, हेलो। हाँ, क्लास ले रहे। हाँ, क्या कह रहे बता, क्या के किसकी? ठीक है देख रहे हैं। तो बताओ बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई, कितना आ गया? देखो हमने सबसे पहले आपको बताया 13 लिख लो 20 लिख लो, कितनी स्टेप है बताओ, 1 2 और 20 में जोड़ें कितना आए, यहाँ पे कितना आए, यहाँ कितना आएगा बताओ 86, आंसर कितना हो जाएगा 86 अपन में कर लोगे पक्का? कोई डाउट है क्या बताओ, कोई समस्या नहीं? आज इतनी रहने दें, इसके बाद अपन लोग कब मिलेंगे, कल, मतलब रीजनिंग पढ़ा रहे हैं।